महाभारत। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में कुछ बड़े, बहुत बड़े नाम आते हैं, है ना? अर्जुन, भीष्म, कर्ण। पर क्या हो अगर कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध का भाग्य उन योद्धाओं ने तय किया हो जिनके नाम हमें शायद ही याद हो। आज हम उन्हीं अनसुने योद्धाओं की कहानियों को जानेंगे। हम सबको लगता है कि हम इस युद्ध की कहानी जानते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन का गांडीव, कर्ण का संघर्ष, ये वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं जिनके बारे में हमने हमेशा सुना है। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर युद्ध का असली मोड़ इन गुमनाम योद्धाओं के उन फैसलों से आया हो जिन्होंने वफादारी और धर्म के बीच किसी एक को चुना? ये उनकी कहानी है। अब इससे पहले कि हम उनके चुनावों के बारे में बात करें, पहले उनकी ताकत को समझना जरूरी है। ये कोई मामूली सैनिक नहीं थे, ये वो योद्धा थे जो युद्ध का पासा पलट सकते थे, जिनकी शक्ति दिग्गजों को टक्कर देती थी। आज हम 4 ऐसे ही किरदारों पर गौर करेंगे। राजा विराट के बेटे श्वेत, वृष्णि वंश के महारथी सात्यकी, खुद धृतराष्ट्र के बेटे युयुत्सु और गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। हर एक का वंश शक्तिशाली था, पर रास्ता बिल्कुल अलग। जैसे कि श्वेत को ही ले लीजिए, उन्होंने ना सिर्फ पितामह भीष्म को चुनौती दी, बल्कि उनका धनुष तक तोड़ दिया, उनका ध्वज गिरा दिया। सोचिए कौरव सेना में कैसी खलबली मची होगी। हालत ये हो गई कि भीष्म जैसे महायोद्धा को उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। और फिर आते हैं सात्यकी। कई लोग इन्हें महाभारत का सबसे अंडररेटेड योद्धा मानते हैं। भीष्म को युद्ध में रोक लेना उनके लिए तो बस एक शुरुआत थी। असली कारनामा तो उन्होंने तब किया जब उन्होंने गुरु द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा, मतलब उस युग की सबसे घातक गुरु शिष्य जोड़ी को एक ही समय पर एक साथ हरा दिया। ये उनके अविश्वसनीय कौशल का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो साफ है कि इन योद्धाओं में ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन असली कहानी इनकी शक्ति की नहीं, बल्कि इनके चुनाव की है, इनके फैसलों की। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। ये बात हमारी आज की कहानी का सार है। हम 2 ऐसे योद्धाओं पर ध्यान देंगे जिन्होंने इसी कश्मकश का सामना किया, और उनके फैसलों ने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे वंश की तकदीर लिख दी। एक तरफ है युयुत्सु, धृतराष्ट्र के पुत्र, और दूसरी तरफ अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र। दोनों का जन्म ऊंचे कुल में हुआ, पर देखिए दोनों की मंजिलें कितनी अलग थीं। आइए जानते हैं क्यों। युयुत्सु की कहानी वाकई में बहुत खास है। सोचिए एक ऐसे माहौल में बड़ा होना जहां चारों तरफ अधर्म हो और फिर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भरी सभा में आवाज उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी। और फिर युद्ध के पहले दिन अपने ही 99 भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाना, ये खून के रिश्ते से ऊपर उठकर धर्म को चुनने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा का रास्ता। यह रास्ता उनके अपने पिता के प्रति गहरी वफादारी से बना था। जब छल से उनके पिता की हत्या हुई तो उनका दुख, उनका गुस्सा प्रतिशोध की एक ऐसी आग में बदल गया जिसने सब कुछ जला दिया। वफादारी जैसा एक अच्छा गुण ही उन्हें विनाश के रास्ते पर ले गया। अब देखते हैं कि उनके ये जो नैतिक चुनाव थे वो उनकी जबरदस्त शक्तियों में कैसे झलकते हैं। अश्वत्थामा ने जिस नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया वो कोई आम अस्त्र नहीं था। वो एक तरह से विनाश का एक ऐसा चक्रव्यूह था कि आप जितना इससे लड़ने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ताकतवर होता जाएगा, अजेय, जिसे हराया नहीं जा सकता। तो फिर ऐसी ताकत को रोका कैसे जाए? कृष्ण ने इसका रास्ता दिखाया, बल से नहीं बल्कि समर्पण से। पांडव सेना ने हथियार डाल दिए, सिर झुका दिया, और वो अस्त्र शांत हो गया। ये हमें बताता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत शक्ति का प्रदर्शन करने में नहीं बल्कि झुक जाने में होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,20,000। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति को दिखाता है। जी हाँ, 7,20,000। ये वो संख्या है जितने योद्धाओं से युयुत्सु अकेले एक साथ लड़ सकते थे। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत अकल्पनीय ताकत थी। लेकिन देखिए, अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए किया और युयुत्सु ने अपनी इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल निर्माण के लिए किया। उन्होंने धर्म की सेना के लिए रसद और हथियारों की सप्लाई संभाली ताकि वो कभी कमजोर न पड़े। और हर चुनाव का एक नतीजा होता है, एक अंजाम होता है। तो चलिए देखते हैं
कि इन दोनों योद्धाओं के रास्तों ने उन्हें किस मंजिल तक पहुंचाया। अपने आखिरी सबसे क्रूर काम के लिए, पांडवों के वंश को खत्म करने की कोशिश के लिए, अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप मिला। उनकी अमरता, जो कभी वरदान थी, अब एक अंतहीन सजा बन गई। युगों युगों तक अकेले दर्द में भटकने की सजा। ये उनके बेलगाम बदले की भावना की कीमत थी। और युयुत्सु ठीक इसके उलट, धर्म के रास्ते पर चलने का उन्हें इनाम मिला। उन्हें सम्मान मिला, जिम्मेदारी मिली और राज्य के भविष्य में एक बहुत अहम भूमिका दी गई। वो न सिर्फ युद्ध में जीवित बचे, बल्कि उन्हें उस साम्राज्य को फिर से बनाने का काम सौंपा गया जिसे उनके भाइयों ने लगभग नष्ट कर दिया था। तो देखिए अंत में हुआ क्या। जिसे परिवार ने गद्दार कहा, दुनिया ने उसे उसकी सच्चाई और धर्मनिष्ठा के लिए सम्मान दिया। और वो वफादार बेटा जो अपने पिता के अपमान का बदला ले रहा था, उसे उसके किए गए अत्याचारों के लिए हमेशा के लिए श्रापित कर दिया गया। तो फिर सवाल वही है, बड़ा गुण क्या है, खून के रिश्ते निभाना या धर्म के रास्ते पर चलना? महाभारत हमें इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता। वो बस हमारे सामने इन किरदारों की कहानियां रखता है और फैसला हम पर छोड़ देता है।